अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद खलील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ कि आप MS वर्ड के अंदर किस तरह आंसर बबल शीट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। जी, आज हम वीडियो के अंदर सीखेंगे कि आप MS वर्ड के अंदर आंसर बबल शीट को किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह की आंसर बबल शीट को आप किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने MS वर्ड के अंदर आ जाना है और उसके बाद आपने चले जाना है लेआउट पे। लेआउट पे जाने के बाद आपने मार्जिन सेट करना है। जी, आपने मार्जिन ये सेट करना है, टॉप आपने 0.3 रखना है और उसके बाद बॉटम 0.2, लेफ्ट राइट आपने 1 रखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने 2 टाइम इसको इंटर करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है रोल नंबर डॉट स्पेस, जो भी आपका रोल नंबर है कोई भी आप लिख दें। मैं लिख देता हूँ 71937, इंटर, और उसके बाद आपने लिखना है नेम डॉट स्पेस मोहम्मद खलील, और इसके बाद आपने टैब प्रेस करना है 2 टाइम्स। फादर नेम, ठीक है, और इसका आपने रख देना है, इसको थोड़ी सी इसको कम कर देना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपने करना है, यहाँ पर आपने पिक के लिए एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है। ठीक है, अब आपने राइट क्लिक करना है और उसके बाद चले जाना है आउटलाइन पे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसकी आउटलाइन पिंक रख देनी और उसके बाद अगेन आपने राइट क्लिक करना है और ऐड टू टेक्स्ट पे जाना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिक्चर। ठीक है, और इसके बाद आपने फिर इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद शेप पे जाना है। शेप पे जाने के बाद आपने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करनी है और उसके बाद यहाँ पर आपने रेक्टेंगल लेकर आनी है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ पर, और आपने फिर अगेन क्लिक करना है राइट, आउटलाइन पे जाना है। इसके आउटलाइन आपने पिंक रख देनी है और आपने फिर चले जाना है फिल पे। फिल पे जाने के बाद आपने इसको बिल्कुल वाइट कर देना है। अगेन आपने राइट क्लिक करना है और आपने चले जाना है ऐड टेक्स्ट पे। ठीक है, ऐड टेक्स्ट पे जाने के बाद आपने चले जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने यहाँ पे टेबल ड्रा करना है। इंसर्ट टेबल पे जाना है और उसके बाद आपने नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 5 रखने हैं और नंबर ऑफ रोज आपने 3 रखनी है, और देन आपने ओके कर देना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद आपने मार्ज करना है, जो इसका फर्स्ट रो है ना, इसको मार्ज करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने अगेन राइट क्लिक करना है। यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको मर्ज सेल। ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट हमारे पास सेल था वो क्या हो गया है, मर्ज हो गया है। अब आपने इसके अंदर राइट करना है, इसको सिलेक्ट करते हैं। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, पिंक रख देते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कलर ऑफ बुक, सॉरी क्वेश्चन, बुक को, और इसके बाद आपने ब्रैकेट डालनी है। इसके अंदर आपने लिखना है फिल ओनली 1 सर्कल। फिल ओनली 1 सर्कल। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर वाले जो वर्ड्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। इनको थोड़ा सा कम कर देते हैं।
और यहाँ पर आपने लिखना है येलो, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लैक में, येलो के बाद लिखेंगे हम ग्रीन, और इसके बाद लिखेंगे हम वाइट, और हमारे पास है ब्लू। नेक्स्ट हमारे पास है पिंक। ठीक है, तो और इसके बाद आपने चले जाना है अगेन इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने शेप पे जाना है। शेप पे जाने के बाद आपने यहाँ पर एक सर्कल को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर मैं सर्कल ले लेता हूँ। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, और आपने अब इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है। मैं बिल्कुल इसकी वो रख रहा हूँ ब्लैक, और उसके बाद आपने फिर इसकी फिल पे जाना है। फिल पे जाने के बाद आपने इसको वाइट कर देना है, और अगेन आप इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे चले जाएं, और मैं इसका ये डिज़ाइन रख देता हूँ। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने CTRL को प्रेस करना है, मतलब कंट्रोल। आप इसकी एक और कापी हासिल कर सकते हैं। अगेन आप इसके ऊपर क्लिक करें, CTR प्रेस करें, अगेन आप क्लिक करें और इसके बाद CTR प्रेस करें, और अगेन आप क्लिक करें और इसके बाद CTR प्रेस करें। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसका यहाँ पर भी इसको मैं पिंक कर देता हूँ। फादर नेम को भी मैं पिंक कर देता हूँ, और उसके बाद नेम को भी मैं पिंक कर देता हूँ। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और इसके बाद आपने इसकी जो आउटलाइन है वो बिल्कुल वाइट कर देनी है। ठीक है, और अगला स्टेप जो हमारे पास है, यहाँ पर आपने फिर इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने शेप पे जाना है। शेप पे जाने के बाद आपने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेनी है इस तरह। अब अगेन आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, आपने आउटलाइन पे जाना है। आउटलाइन हम इसकी रख लेते हैं पिंक, और उसके बाद आपने चले जाना है, इस राइट क्लिक करनी है, ऐड टू टेक्स्ट पे जाना है। अगेन आपने राइट क्लिक करना है, और इसका आपने फिल पे जाना है, इसका वाइट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आप इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा कोड वाला। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से 4 प्रेस करना है। इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। जब आप 4 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह कोड लिखा नज़र आएगा। अब इसका साइज बढ़ा लेते हैं। इसको मिड में कर लेते हैं। जी, नेक्स्ट स्टेप पे आपने फिर इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने शेप पे जाना है, और यहाँ पर आपने रेक्टेंगल ड्रा करनी है एक और। इसके अंदर हम लिखते हैं राइट क्लिक करें, और इसके बाद इसकी आउटलाइन चेंज कर देते हैं। अगेन आपने राइट क्लिक करनी है, फिल पे जाना है, वाइट कर देना, और इसके बाद आपने चले जाना है ऐड टू टेक्स्ट पे। यहाँ पर आपने इसको अगेन इसका कलर चेंज कर लेना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्नेचर। सिग्नेचर,
और आपने यहाँ पर शिफ्ट और ऐसे लाइन लगा देनी है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कैंडिडेट सिग्नेचर डॉट लगाएं स्पेस और उसके बाद फिर लाइन लगा देते हैं। इंटर प्रेस करें और उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन बुक नंबर डॉट स्पेस शिफ्ट और आपने यहाँ पर लाइन लगानी है। ठीक है, और उसके बाद इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। पिंक रख देते हैं इसका कलर। कैंडिडेट का भी पिंक रख लेते हैं सिग्नेचर। और उसके बाद क्वेश्चन बुक नंबर का भी हमने ये पिंक रख देना है। ठीक है, इसके बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने आउटलाइन पे जाना है। इसके आउटलाइन बिल्कुल आपने वाइट कर देनी है ऐसे। इसके नीचे आपने लिखना है फिल द अप्रोप्रिएट सर्कल लाइक दिस। इस तरह ये सर्कल ड्रा करने के लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद इस तरह आपने ये सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके आउटलाइन और कलर वगैरह चेंज कर लेना है। इम्प्रॉपर फिल सर्कल विल बी मार्क्ड इनकरेक्ट बाय द मशीन। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या करना है, एक टेबल ड्रा करना है। टेबल के लिए आप फिर जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने टेबल पे जाना है। इंसर्ट टेबल पे चले जाएंगे। आपने क्या करना है, जो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे आपने 26 रखने हैं और उसके बाद नंबर ऑफ रोज आपने 25 रखनी है। और इसके बाद आपने देन ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद आपने क्या करना है, इस पूरे के पूरे टेबल को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना है आउटलाइन पे। आउटलाइन पे जाने के बाद यहाँ पर आपने इसकी जो राइटिंग है वो मिड में कर लेनी है। ठीक है, यानी कि सेंटर टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली। और आपने यहाँ पर लिखना है, इधर मैं लिखूँगा 01 02, इसको आपने नंबरिंग देनी है 03। अब आपने सीरियल नंबर लिखने के बाद आपने एक कॉलम जो है ना उसको छोड़ देना और इसके बाद यहाँ पे आ जाना है। थर्ड कॉलम के अंदर आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपने चले जाना है इस पे होम पे। होम पे जाने के बाद आपने इसको OMR, अगर आपके वर्ड के अंदर OMR जो है ना फाउंड नहीं है तो फिर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मैं रखता हूँ तो यहाँ पर मैं A लिखूँगा और इसके बाद नेक्स्ट पे मैं लिखूँगा B, अगले पे मैं लिखूँगा C। जो ही मैं अपने कीबोर्ड से ABC प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास इस तरह सर्कल में लिखे आएंगे। D, इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद OMR पे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं A प्रेस करूँगा, इधर भी मैं A लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी A, ये B, ये B, C, और इसके बाद D है D। अब आपने क्या करना है, इनको कर लेना सेलेक्ट, कंट्रोल C करेंगे और आपने यहाँ पर नीचे पेस्ट करते जाना है। ठीक है, ऐसे आपने पेस्ट करते जाना है। अब देखें, मैं इनके कलर चेंज कर लेता हूँ। इनका कलर हम रख देते हैं पिंक। कलर पे जाएंगे और इसको मैंने कर दिया है पिंक। नेक्स्ट आपने एक कॉलम को छोड़ देना और
अगले कॉलम के अंदर आपने सीरियल नंबर लिखना है। 26 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह अगेन सीरियल नंबर लिखने के बाद आपने फिर एक कॉलम को छोड़ देना है। नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपने क्या करना है, ये जितने भी हमने यहाँ पे पेस्ट किए थे OMR, इनको आपने करना है कॉपी। कंट्रोल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C करेंगे। अब यहाँ पे इनको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं। ठीक है, और अगेन आपने इनका थोड़ा सा हम साइज़ कम कर लेते हैं। सीरियल नंबर का साइज यहाँ पर हमारे पास 11 है, तो इनको 10 कर देते हैं, और इसका भी हम 10 ही रखेंगे। अगेन सीरियल नंबर लिखने के बाद आपने इनको OMR को सिलेक्ट करना है, और इसके बाद सब कुछ सिलेक्ट किया, कंट्रोल C, और इसके बाद एक हम कॉलम छोड़ देंगे। नेक्स्ट कॉलम के अंदर हम कर देते हैं कंट्रोल V। ठीक है, अगेन आपने एक कॉलम छोड़ देना है, और इसके बाद यहाँ पर फिर हम सीरियल नंबर लिखेंगे 76। अगर हमारे पास होता है 77, 78 जी। तो सीरियल नंबर हमने कर दिए कंप्लीट। अब अगेन हम OMR को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, और इसके बाद आपने एक कॉलम छोड़ देना है, यहाँ पर कर देना ये जितने भी आपको इजाफी कॉलम नज़र आ रहे हैं, इनको सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इनको डेल कर देना है। ठीक है, और इसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको सेंटर में कर देना है। राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है, यहाँ पे लिखा होगा नो बॉर्डर। ठीक है, नो बॉर्डर पे आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है, तो हमारे पास ये इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो थी हमारे पास कि आप MS वर्ड के अंदर आंसर बबल शीट को किस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।